वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रूफ करना है कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल है साइन इनवर्स 56/65 के। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन। इसको प्रूफ करने के लिए, ज़्यादातर प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ करते हैं। इसको भी हम वैसे ही करेंगे कि एलएचएस को आरएचएस की इक्वल प्रूफ करेंगे, बट उससे पहले हम एलएचएस में जो हमें कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स गिवन है इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे लेट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए इक्वल, हम ए लेट कर रहे हैं किसको, कॉस इनवर्स 12/13 को। पहला जो लिखा है कॉस इनवर्स 12/13 उसको हम ए लेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कॉस इनवर्स उस साइड जाएगा तो कॉस ए इज इक्वल टू 12/13। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकालेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी तरह की, 13, तो 13 का स्क्वायर परपेंडिकुलर निकालना है। बेस हमें कितना देखा, 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, परपेंडिकुलर निकालना है। 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 144 परपेंडिकुलर स्क्वायर। माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गए 2, 25। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 25, मतलब कि 25 रूट 25 परपेंडिकुलर। अब 25 किसका रूट होता है, 5 का। 5 5 25, इसलिए परपेंडिकुलर कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 क्या आ गया हमारा, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, साइन ए निकालेंगे। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा 5 है, हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है, तो 5 अपॉन में 13 किसकी वैल्यू, साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन में 13। ओके, इसको 1 लेट कर लो, जो इसको 1 लेट करना है कर लो, ठीक है। आगे अब दूसरा जो हमें दे रखा था कॉस के बगल में साइन, उसको लेट करेंगे। लेट बी, उसे हम बी लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 3/5 को हमने बी लेट कर दिया, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा साइन बी इज इक्वल टू 3/5। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस में हम बेस निकालेंगे। पाइथागोरस लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, 5, तो 5 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 3, मतलब 3 का होल स्क्वायर, और बेस हमें निकालना है। 25, 3 3 9 प्लस बेस का स्क्वायर। 5 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 25 में से 9 गए 16, 25 में से 9 गए 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। 4 4 16, तो बेस हमारे पास कितने आएगी, बेस की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब हम लिख देते हैं कि कॉस बी होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस हमारे पास 4 आ गया, हाइपोटेनियस हमारे पास, इसकी हाइपोटेनियस देखेंगे, ये अलग था, इसकी देखेंगे हाइपोटेनियस 5 है, तो हमारे पास 5, तो कॉस बी कितना आ गया है, 4 अपॉन में 5, ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई, ठीक है, सेकेंड। ये दो चीज़ें करने के बाद हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। किसका, साइन ए प्लस बी का, इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब आपको इन सब की वैल्यू पता है, देखिए कहाँ पर पता है। साइन ए कितना है, हमने निकाला है, साइन ए ये रहा 5 अपॉन में 13, लिख देंगे यहाँ पर साइन ए की जगह 5 अपॉन में 13, मल्टीप्लाई कॉस बी ये रहा, कॉस बी ये रहा क्या है, 4 अपॉन में 5, कॉस बी की जगह लिख देंगे 4 अपॉन में 5, प्लस कॉस ए। कॉस ए कहाँ पर हमारे पास, ये रहा, कॉस हमारा पहले से था, कॉस ए है 12 अपॉन में 30, लिखेंगे 12 अपॉन में 13, कॉस ए की जगह 12 अपॉन में 13, मल्टीप्लाई में साइन बी। साइन बी हमारे पास क्या है, 3 अपॉन में 5, साइन बी है 3 अपॉन में 5, लिखेंगे हम साइन बी की जगह 3 अपॉन में 5। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 13 5 ज़ा 65, प्लस 12 3 ज़ा 36 और 13 5 ज़ा 65, ठीक है।
प्लस करेंगे 20 प्लस 36 अपॉन में 65, प्लस करने पर कितना हो जाएगा 56 अपॉन में 65। ये आगे साइन a प्लस बी की वैल्यू, साइन को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। अब a और b की वैल्यू हम वो पुट कर देंगे, लेट करी थी ना हमने a और b की वैल्यू। a की वैल्यू थी cos इनवर्स 12/13, क्या थी cos इनवर्स 12/13, प्लस b की वैल्यू क्या लेट करी थी साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5, और इक्वल टू में हमारा क्या आया है साइन इनवर्स 56/65। तो जो हमारे पास आया है LHS जो था वो RHS के इक्वल आया है, और यहाँ पर हमारे क्या हो गया हैंस प्रूव्ड हो गया। देख सकते हैं LHS यही था cos 12/13, cos 12/13, cos इनवर्स साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, साइन इनवर्स 56/65। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, सिर्फ आपको लेट करना आना चाहिए और फिर सॉल्व करना आना चाहिए बस।